दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार को इस बजट सत्र में बहुत सारे बिल पास कराने हैं और उसमें से कुछ ऐसे बिल हैं जो कि साधारण बहुमत से पास हो जाएंगे और कुछ ऐसे बिल हैं जिसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस 2/3 बहुमत के कारण बहुत से विपक्षी पार्टियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि आखिर ये कैसी स्थिति ये लोग लाएंगे जिससे कि ये 2/3 बहुमत भी पार कर लेंगे और इसके बाद जितना भी बिल है इनका वह सब पास भी करा लेंगे। तो कहीं टूट फूट तो नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसी संभावना तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियों में टूट का सिलसिला जारी हो जाए? इसके कारण हुआ क्या है, उधर शरद पवार जी और इधर अखिलेश जी दोनों कांप रहे हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है जैसे लग रहा है कि बहुत दिनों से ये दो बीमार हैं और बीमार चल रहे हैं। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है इनके स्थिति के बारे में। दोनों ही कांप रहे हैं। यही दोनों नहीं, बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो बेचारे उनकी कंपकपी इस जाड़े में, एक तो जाड़ा है बहुत ज़्यादा और इस जाड़े में उनकी कंपकपी बहुत बढ़ रही है और इस कंपकपी के कारण इधर क्या हो रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है मोदी सरकार 300 पार करने जा रही है। तो यह कैसे 300 पार करेगी और ये लोग क्यों कांप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, डर के कारण का हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनके डर के पीछे है क्या। तो ये इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। तो देखिए हुआ क्या है कि अखिलेश जी इधर उनकी कंपकपी शुरू हुई है। स्टार्ट हुआ है यहाँ से। बिहार में राजद किसी प्रकार से बने, हर प्रकार से कहिए, किसी प्रकार से नहीं, हर प्रकार से नीतीश जी को अपने गोद में लेना चाह रही थी। नीतीश जी भी बेचारे बहुत दिन हो गया उल्टन पलटन नहीं किए थे, तो सोचे कि जरा हम भी इधर देखें, कसरत दिखावें। हालांकि अब मैच्योर्ड हो गए हैं, पहले अभी तक तो मैच्योर्ड नहीं थे लेकिन अब लगता है मैच्योर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बुढ़ापे में घर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा घर कैसा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत है। इसमें कम से कम यह तो निश्चित है, एकदम वैलिडिटी मिली हुई है कि भाई आप नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए आप एकदम निश्चिंत हैं कि मुख्यमंत्री रहिएगा ही। अब रहिएगा नहीं रहिएगा यह तो समय आने वाला ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो इनको जो मिला हुआ है कि भाई आशीर्वाद कि आप रहेंगे। चलिए, तो नीतीश जी जैसे ही इधर उधर कर रहे थे तो दिल्ली दरबार में लगा कि नहीं, इनका ऑप्शन ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि राजद वाले बहुत ज़्यादा मैंने इन्हें अपने तरफ खींचना चाहते हैं। तो यही स्थिति हुई और वहाँ पर ये जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में स्थिति क्या है हम लोग देख ही रहे हैं कि एकदम सुपड़ा साफ है विपक्षी पार्टियों का, और जो भी बचे हुए हैं वे भी इधर कूद कूद कर आना चाह रहे हैं। अब यहाँ होड़ लगी हुई है शरद पवार जी के यहाँ, फिर उद्धव ठाकरे जी के यहाँ कि इनका जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका किस प्रकार से कौन ज़्यादा गुणगान कर रहा है। इस गुणगान करने की कंपटीशन लगी हुई है। यानी एक तरह से कहा जाए तो शरद पवार जी एकदम ठगे हुए महसूस हो रहे हैं कि शायद मेरी पार्टी टूट करके कहीं निकल नहीं जाए, चली नहीं जाए।
इसीलिए उनकी बेटी बहुत प्रकार से इनका कहिए कि माने एकदम कहिए समर्पित भाव से गुणगान कर रही है फडणवीस जी का। और इधर बेचारे ये जो आज माने कल तक जो गालियां दे रहे थे वे राउत साहब, वे जो है वे भी गुणगान करने में लगे हुए हैं। अब स्थिति ये है कि हम जाएंगे पहले कि तुम जाओगे पहले, ये इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति के बारे में जब नीतीश जी को पता चला तो नीतीश जी कहे नहीं नहीं यही घर बढ़िया है, अब इधर उधर जाने की कोई बात नहीं, होगा कुछ नहीं, मोदी सरकार गिरेगी तो नहीं, हाँ उल्टे हम ही जो है उपेक्षित हो जाएंगे, इसीलिए यहीं रहना ठीक है। तो ये तो रहे। अब यहाँ पर हुआ है क्या, जब से विपक्षी पार्टियों में लगा हुआ है कि भाई ये तो 2/3 बहुमत प्राप्त करने के फेर में है, तो ये कैसे होगा 2/3 बहुमत। अब 2/3 बहुमत के लिए कहीं यहाँ अखिलेश जी का 2/3 तो कहीं छटेगा नहीं, ये सारी कसरत हो रही है और अखिलेश जी कांप रहे हैं। और ये तलवार बहुत सी पार्टियों पर लटकी हुई है, ये 2/3 बहुमत वाली जो स्थिति हो रही है। तो कहीं लेकिन देखिए 2/3 बहुमत तो तोड़ करके वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यह तो निश्चित है। लेकिन हाँ, जहाँ तक 300 प्राप्त करने की बात है वह भी मुश्किल लग रही है। लेकिन 272 ये वे पूरा कर लेंगे और उसको पूरा करने का पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार है। 272 पूरा हो जाएगा। 30 बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में ही तो ये लोग कम से कम 16-17 तो तैयार बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं जो कि कूद सकते हैं इसमें, और यदि वे कूदेंगे तो 30 अपने आप पार हो जाएगा। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन में 2/3 बहुमत की, तो इसमें मिलने की आवश्यकता नहीं है, केवल मिजाज और मेंटलिटी, मानसिक स्थिति मिलनी चाहिए। यदि बीजेपी उस स्थिति में आ जाएगी कि विपक्षी पार्टियों को अपने तरफ खींचेगी कि कम से कम ये जो आपका बिल है वन नेशन वन इलेक्शन जो सबके फायदे की चीज़ है, इस नैरेटिव को यदि समझाने में वह सफल हो जाती है तो अन्य पार्टियां इन्हें सहयोग कर सकती हैं। हाँ, इसमें कोई टूट फूट की ज़रूरत नहीं है, किसी को न टूटने की ज़रूरत है न फूटने की ज़रूरत है। वे केवल अपना मेंटलिटी थोड़ा देर के लिए चेंज करेंगे और इस नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दे देंगे, बस यही है। जहाँ तक रहा टूट फूट का, तो वह 272 काफ़ी है और उधर वह जुगाड़ कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। करीब करीब हो ही चुका है, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो यह हो ही चुका है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हैं कि भाई हम तो इतने से बिल जो बिल आए हुए हैं सभी बिलों पर हम परचम लहरा करके ही दम लेंगे, इसका मतलब है कि जहां चाह वहां राह, यानी फुल डिटर्मिनेशन है कि हम ये करेंगे। और हो सकता है यदि बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि आ रही हैं इनके संपर्क में और वे अपना सहयोग इन्हें दे सकती हैं, और उस सहयोग के बल पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बिल है वह हो सकता है कि पारित हो जाए। और यदि वह बिल पारित होता है तो याद रखिए, जिस प्रकार से जीएसटी के समय हुआ था कि सभी लोगों ने एक मत से उसमें सहयोग दिया था, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए और राष्ट्र के लिए भी उपलब्धि होगी। केवल बीजेपी किसी पार्टी के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए यह उपलब्धि होगी
कि किस प्रकार फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कैसे लोगों ने एक साथ मिलकर ऐसा सहयोग किया कि भारत की आर्थिक उन्नति में एक तरह से कहिए उनका सहयोग रहा। क्योंकि बहुत सारा पैसा बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर पैसे की बचत इतनी होगी कि लोग कह रहे हैं ना कि 2 साल के बाद 1 साल के बाद हम तीसरा चौथा जो भी है बनेंगे, तो हमें लगता है कि तीसरा तो इसी में जैसे ही ये बिल पास होगा वैसे ही चौथी इकोनॉमिक तो ये बन जाएगी, क्योंकि उतना पैसा जो खर्च होने वाला है वह पैसा करीब करीब सेविंग हो जाएगा नेशन का। तो ये हो सकता है कि लोगों का, हाँ, इसमें कांग्रेस पार्टी का सहयोग नहीं मिलेगा, यह निश्चित जानिए, क्योंकि वहां कोई एक भी नैरेटिव नहीं है, एक ही केवल है क्या कि देश को कैसे तोड़ा जाए, देश को कमजोर कैसे किया जाए। ये नैरेटिव नहीं है कि देश मजबूत हो, ये नहीं। हाँ, मोदी कैसे मर जाए, मोदी कैसे खत्म हो जाए, ये नैरेटिव दिमाग में गढ़ा हुआ है। तो वह तो खैर उनका खानदानी चीज़ है, इसमें कोई दूराय नहीं है, और वो बदलेगा भी नहीं, यह भी निश्चित है। हाँ, इसमें एक चीज़ आ रही है, खतरे की घंटी है एक तरह से, कि इनके ही पार्टी में यानी बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह चाह रहे हैं कि यह सरकार ये सब बिल नहीं पारित करा पावे। कारण स्पष्ट है, क्योंकि आगे उन्हें लग रहा है कि यदि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो 2029 में भी कहीं ये मोदी आ नहीं जाए। क्योंकि देखिए, कमाना सबको है, सब लोग चाहते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि दूसरी पार्टियों में ही भ्रष्टाचार है और बीजेपी दूध की धुली हुई पार्टी है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। एक इंसान के ईमानदार होने से क्या पूरी पार्टी हो जाएगी ईमानदार? नहीं, सबको लालसा है कि ये यदि बुढ़ा निकला, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वे जो बोलते हैं उनके बारे में कि ये बुढ़ऊ यदि जाएंगे तो हमें मिलेगा, और जब हमें मिलेगा तो हम लूट का अंबार, फिर तो कहना ही क्या है। तो सबकी टकटकी वहीं लगी हुई है, इसलिए वे लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये फिर दोबारा आवेंगे। यह तो देश की जनता को निश्चित करना है ना, हम और आप कहाँ हैं। देश की जनता चाहेगी तो वे जरूर आएंगे, और वे आएंगे तो मुझे लगता है देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, वह तो बाहर वालों से पूछा जाए। हमारे यहाँ के लोगों को जो हैं वे तो जान ही रहे हैं कि देश किधर जा रहा है, विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ रहा है, वह सब लोग देख रहे हैं। लेकिन बीच में लूटने वाले जो हैं उन्हें ये अखड़ रहा है, उन्हें बड़ा ही खराब लग रहा है कि देश आगे बढ़ क्यों रहा है, इसे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही स्थिति है। देखिए, 272 तो पूर्ण आसान है इनका। हाँ, रही बात 2/3 बहुमत से पास कराना, वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो यदि मोदी जी पास करा लेते हैं तो यह मील का पत्थर होगा भारत के स्वर्णिम विकास के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।